हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 18 की, जो कि 2 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पाठ शुरू कर रहे हैं, यानी कि प्राणियों में पोषण। और आज हम इसमें पढ़ेंगे पाचन के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको आपके पाठ के विषय में क्या नया जानने या समझने में हेल्प करता है। चलिए बच्चों, पाचन। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। बकरी पत्ती खा रही है, वाघ या बगुला मछली खा रहा है, शेर मांस खा रहा है। तो ये क्या कह रहा है बच्चों? प्राणी जंतु भोजन क्यों करते हैं, यानी कि प्राणी जितने भी हैं भोजन क्यों करते हैं, पहली चीज। और दूसरी क्या बताता है, पूछता है ये, जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर हम बात करें कि जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो उसका कारण है ये, यानी प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करता है। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जैसे शाकाहारी, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, जैसे मांसाहारी। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों खाते हैं, जैसे कि सर्वहारी। यानी कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं सभी जंतु या प्राणी। जो सीधे पौधों को खाता है वह कहलाता है शाकाहारी। जो केवल मांस को खाता है, यानी कि वह जंतु जो पौधे खाते हैं उन्हें खाता है, मांसाहारी। और जो जंतु और पौधों दोनों को खाता है वह सर्वहारी बच्चों। अब प्राणियों या भोजन की क्यों करते हैं, तो इसका कारण ये है। इसका कारण क्या है? मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषण तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। यानी कि भोजन किस लिए आवश्यक है? भोजन जीवों में वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ रखने और गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। और ये खाद्य पदार्थों से ही मिल सकता है। और खाद्य पदार्थों के द्वारा ये कैसे होगा? जब खाना खाया जाएगा, उससे पोषक तत्व अंतर्ग्रहण किए जाएंगे और वह शरीर में काम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा पोषक तत्व देखते हैं। पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संगठक। पोषक तत्व ऊर्जा, शरीर में वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु भोजन के संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु एवं इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में विघटन या टूटना आवश्यक होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर में वृद्धि को करते हैं। परंतु जब हम इन्हें खाते हैं तो जटिल पदार्थ होने के कारण इन्हें सीधे सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो इनका क्या होता है बच्चों? विघटन होता है और ये छोटे छोटे भागों में टूटते हैं। अब क्या कहता है? पाचन। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यानी इसी प्रक्रिया को, जब जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ दिया जाता है और उसे शरीर में इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, 3 जीवों का नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। तो 3 जीव जो पौधे खाते हैं वह है बकरी, गाय, भेड़। प्रश्न नंबर 2 है, डैश तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश यानी कि वृद्धि के लिए होता है। फिर है पाचन से आप क्या समझते हैं? तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? तो जंतुओं को पाचन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि शरीर की वृद्धि के लिए
शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए और शरीर में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन जो है एक जटिल खाद्य पदार्थों से बना होता है। वह जब तक सरल पदार्थों में नहीं टूटता तब तक उपयोगी नहीं होता है। इसी वजह से भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है जंतुओं में बच्चों। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।